तो भाई ये हमारे साथ सानिया कुमारी। तो चलिए भाई, पहले तो बधाई हो सानिया को बहुत बहुत। क्या रैंक बनी है बेटा आपकी? 6 रैंक। 6th रैंक बनी है, कंग्रेचुलेशन उसके लिए, आपको और आपकी फैमिली को भी। और क्या मार्क्स रहे होंगे, कुछ आइडिया है आपको आपके? 483। 483 आउट ऑफ 500। तो मतलब 17 Yes, मार्क्स कटे हैं आपके टोटल। यस सर। तो 17 मार्क्स कटने का दुख वगैरह कुछ हुआ क्या आपको? यस सर, हुआ है। कितना दुख हुआ? बहुत सारा। बहुत ज्यादा। मतलब टॉपर्स को क्या होता है कि 10-5 मार्क्स कट जाते हैं या 3-4 मार्क्स भी कटते हैं ना, तो बहुत तगड़ा दुख होता है। मैंने कई बच्चों से बात करी, उनसे पता चलता है कि यार सर 2 मार्क्स भी कट गए तो बहुत दुख, तगड़ा दुख होता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है। मैं अब आपसे 2-4 सवाल पूछूंगा, आपको मुझे बताना है जो आपके जूनियर्स के लिए काम आएगा। मतलब आपके जो जूनियर्स होंगे, जो अब 10th में आए हैं, है ना, उनके काम आने वाली चीजें। तो जैसे कि अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं, जैसे 10th में आए तब आपका क्या रूटीन रहता था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में उतना ज्यादा मतलब फोकस नहीं हो पाता था पढ़ाई पे। जैसे ही नॉर्मली 5 बजे उठते थे, उसके बाद फिर वही घर का थोड़ा बहुत काम, फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठते थे। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में आपने थोड़ा मतलब कम पढ़ाई करी, इतनी लेवल की पढ़ाई नहीं करी। फिर जैसे मिड में आने के थोड़ा। बाद में आपने शायद पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, है ना? तो हाँ, जैसे मिड में आपने, जैसे मैं अगर बात करूं अगस्त सितंबर अक्टूबर की, तो कितनी पढ़ाई की होगी, मतलब क्या लेवल की पढ़ाई की आपने? उसमें मैं बहुत बिजी रहती थी पढ़ाई में। जैसे सुबह कोचिंग करते थे, उसके बाद बीच में ब्रेक नहीं होती थी, चलो बहुत। डायरेक्ट उसके बाद पढ़ते। तो आप स्कूल वगैरह रेगुलर जाते थे? हाँ, स्कूल वो थोड़ा सा जाना था, क्योंकि परसेंटेज। कंपलसरी कर दिया गया था स्कूल जाना भी। हाँ हाँ, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, लेकिन हम स्कूल में ही उस पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यार एक बात बताओ मुझे, जैसे कि आप जब एग्जाम कौन सी तारीख को थे आपके? शायद फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। हाँ, 14 तारीख को। 14 तारीख को। 15 15 15 तारीख को। 15 तारीख। 15 तारीख से एग्जाम चालू हो गए थे और शायद आपके तो 7-8 दिन में खत्म हो गए थे, है ना? हाँ, हो गया। हाँ। तो एक बात बताओ, जब जनवरी फरवरी वाला जो महीना था, उसमें कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? उसमें लगातार 9-10 घंटे पढ़ाई करना पड़ता 9-10 था। घंटे लगातार बैठते थे या फिर बीच बीच में गैप लेते थे? कोई गैप गैप नहीं लेते थे, लगातार। चलो बहुत यस बढ़िया। सर। अच्छा, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा हुआ कि यार पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थक जाते थे या फिर मन नहीं लगता था, तो ऐसा टाइम आता था आपके पढ़ाई के दौरान? हाँ, आता था। तो आप क्या करते थे उस समय? गाना सुना। गाना सुनते थे? तो गाना सुनते थे तो बाद में ऐसा नहीं लगता था पढ़ाई करते समय वो गाना बार बार याद आ रहा हो? नहीं? नहीं सर, जब भी थका तो अच्छा, गाना एक सुन तो लेते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब बच्चों के साथ सेल्फ स्टडी की बहुत तगड़ी बीमारी होती है ना? सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते बच्चे। हाँ, तो यार आप एक बात बताओ, आप सेल्फ स्टडी कैसे करते थे? तरीका क्या होता था आपका सेल्फ स्टडी करने का? मेरा तरीका सिंपल सा वही, कोचिंग के बाद पहले कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करते थे, और फिर जो पढ़ाया गया खुद से पहले पढ़ते थे उसको। उससे पहले उसके बाद जो प्रॉब्लम, आपको जो भी पढ़ाया हाँ, आपको उसको, उसी दिन रिवाइज कर लिया कि हाँ, फिर सेल्फ नोट बनाते थे। हम सभी चैप्टर्स का सेल्फ नोट बनाते थे। अच्छा। अब सर जो पढ़ा दिए फिर भी बुक्स कौन कौन सी यूज करते थे? एनसीईआरटी वही जो है सर, बीएसईबी का, अच्छा, और कोई किताब बिहार बोर्ड वाला जो है कोई सारा और वही। किताब नहीं यूज करी आपने? नहीं, साइंस में था, एक सेकेंडरी बुक रखती थी। ओके, बस साइंस में रखी थी। मैथ्स में तो आपने सेम, और एसएसटी इंग्लिश में तो शायद जरूरत भी नहीं पड़ती और किताबों की, है ना? तो यही नहीं नहीं, मतलब आपने मेजरली कोई और किताब ना फॉलो करके, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करके ही आपने अपने एग्जाम अच्छे से दिए। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जो आपके जूनियर्स होंगे वो एनसीईआरटी पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, राइट? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक और चीज बताओ, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं समझ में आता था, है ना? तो आप उसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं? मतलब कोई तरीका होता था आपका बस समझने का? पहले तो हम खुद से देखते थे, अगर हमको खुद से समझ में नहीं आता था, एक बारी सर से पूछते थे। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तब हम मोबाइल की हेल्प से उसको सॉल्व करते थे। मतलब कि मोबाइल का बिल्कुल सही यूज करा हमने, है ना? बाकी हाँ, लोग थोड़ा। शॉर्ट्स, रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनमें टाइम वेस्ट करते थे। अच्छा, सोशल मीडिया चलाते थे आप? कुछ भी नहीं? व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चलाते? व्हाट्सएप कभी कभी नोट्स वगैरह के लिए, मतलब ऐसा कुछ होगा? बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक? नहीं नहीं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक और बात कि यार आपने अपने कोर्स को कितनी बार रिवाइज किया होगा? मैंने वो 2 बार उसको रिवीजन करवाए, दो पूरा बार रिवीजन 2 करा। बार। और फिर एग्जाम से पहले एक दिन और पढ़ा होगा तो वो भी पूरा रिवाइज भी किया होगा एक बार। और एक चैप्टर था जिसको पूरा घोड़ के पी गए थे, कौन सा चैप्टर? ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर। ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे हाँ, वो बहुत बार रिवीजन। अच्छा हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री उसका से डर बहुत लगता था मतलब? नहीं, डर पूरा नहीं लगा? क्वेश्चन याद ही था। अच्छा नहीं। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पूरा घोट के पी लिया था, सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा अब एक सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ। मैथ। और सबसे कम पसंद वाला? ऐसा कुछ नहीं था, सारा ठीक ही लगता था, लेकिन ज्यादा पसंद मैथ। अच्छा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मैथ्स को पढ़ने के लिए कोई ट्रिक बताओ बच्चों को या स्ट्रेटेजी बताओ कि ऐसे मुझे मैथ्स पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो आप बुक रीडिंग, बुक मतलब देखिए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो सर से पूछिए, और उस जिस चैप्टर का आप सर आपको पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप उसके फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है। यदि हम पहले फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो सर जो हमको पढ़ाएंगे वो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो पहले हम फॉर्मूला। और साइंस में भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेट यूज किया होगा ऑलमोस्ट आपने? हाँ, अच्छा सभी साइंस में चैप्टर्स हम पहले पढ़ते थे। अच्छा सोशल साइंस की बात करें, ये तो थ्योरी वाला सभी, इसमें तो सारी चीज याद करनी पड़ती है ना? तो कैसे याद रखते थे आप चीजों? एक ही चीज को बहुत बार पढ़ते थे। मतलब वही ट्रिक आप यूज करते थे कि भाई बार बार उन चीजों को पढ़ते गए तो चीजें याद हो जाएगी, राइट? चलो बहुत बढ़िया। तो यार ये तो रही इसकी बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार, जो आपके जूनियर हैं जो अब 9th से 10th में आ रहे हैं, उनको कोई सजेशन देना चाहोगे कि 10th क्लास कितनी डिफिकल्ट है, 10th क्लास में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, और 10th क्लास को कैसे आपकी तरह टॉप कर सकते हैं वो लोग? सबसे पहली बात तो 10th क्लास डिफिकल्ट नहीं है, नहीं हो है। सकता है आप भी टॉप करते हैं, बिल्कुल नहीं है, बस हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो हम प्रिफर करेंगे कि क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लीजिए जब नजदीक आ जाए एग्जाम। सिलेबस आप अक्टूबर नवंबर, मेरा अक्टूबर में कंप्लीट हो चुका था सिलेबस, 31 अक्टूबर को मेरा कंप्लीट हो चुका था, और 1 नवंबर से हम क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू किए थे, और एक ही क्वेश्चन बैंक को हम 2 बार 3 बार बनाए। सबसे बड़ा मतलब हमको लगा क्वेश्चन बैंक बहुत बेनिफिट साबित हुआ, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अच्छा एग्जाम के अंदर राइटिंग कैसी थी आपकी? अच्छी है राइटिंग आपकी? हाँ, राइटिंग ठीक था। ठीक ठाक है या बहुत अच्छी है? लड़कियों की तो अच्छी होती है ना राइटिंग वैसे। हाँ, अच्छी है। तो आपका कोई दोस्त जिसकी राइटिंग गंदी हो और उसके अच्छे मार्क्स आए हो? नहीं। आपको लगता है हाँ, राइटिंग एग्जाम में मैटर करती है? सब बहुत मैटर करती है। राइटिंग के वजह से मेरी एक दोस्त का नंबर पढ़ने में बहुत ठीक थी, बट थोड़ा सा नंबर कट गया उसमें। कट गया तो मतलब राइटिंग बोर्ड एग्जाम में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर को समझ में नहीं आएगा तो मार्क्स कैसे देगा, राइट? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और सवाल है आपसे, एक सवाल और पूछूंगा मैं आखिरी। आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता था मान लो, है ना, या कोई टॉपिक टफ लगता था, तो वो कैसे डील करते थे? मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं जो टफ होता है उसको छोड़ देते हैं, तो क्या आपने कोई टॉपिक छोड़ा था ऐसा? नहीं, वो कार्बनिक यौगिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी, कार्बनिक यौगिक, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था। उसको हम 2-3 बार पढ़े पहले खुद से, सर से पूछे, फिर भी नहीं समझ में आया तो यूट्यूब मोबाइल की सहायता से डाउट क्लियर किए, और फिर एक सेकेंडरी बुक थी, सेल्फ स्टडी किए, तब जाके समझ में। मतलब वही हेल्प टॉपिक है, उसको छोड़ना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे है, उसको करके यूज करके हम कर सकते हैं, राइट? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आप क्लास 11th में आ गए हो, है ना, तो आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो आप बेटा? साइंस। बायो? डॉक्टर बनना मतलब आपको? नहीं, मैथ लोगे? ओके, तो इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे या फिर हम बीएससी या कुछ और करने वाले हैं? इंजीनियरिंग करने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई ऑल द बेस्ट आपको आपके फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपसे 2 साल बाद फिर आपके आईआईटी के एग्जाम होने के बाद आपकी टॉप 100 में रैंक आया तो मैं फिर आपसे इंटरव्यू लूं, है ना? पक्का? चलो मुस्कुराओ यार, ऐसे टेंशन में क्या आ गया अभी से? टेंशन ना लो, ठीक है? जो भी बात हो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हो, मस्त रहो। अभी 1-2 दिन चिल मारो
और तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं तो कहता हूँ मतलब 2 साल का सफर है, अभी से स्टार्ट करते। कहते हैं जो जल्दी आता है वो जल्दी पाता है, तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हम वहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम दोबारा आपसे 2 साल बाद IIT के एग्जाम के बाद, राइट? चलो, तो ऑल द बेस्ट सानिया, और थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और आपको कंग्रेचुलेशन आपके रिजल्ट के लिए। आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू बेटा, बाय।